नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, तलवार के धनी महाबली भूकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भाग्य विधाता। इसका कवर पेज देख सकते हैं। विकासनगर, हर सुविधा संपन्न राज्य, उल्लास और खुशहाली से भरा राज्य। लेकिन विकासनगर की खुशहाली और उल्लास कुछ दिनों पहले की बात थी। आज तो विकासनगर का हर निवासी परेशान है, दुख के सागर में डूबा हुआ है, एक भीषण महामारी के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। और महामारी भी ऐसी कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। महाबली, हम प्रयास करते करते थक गए हैं, परंतु इस महामारी का इलाज और इसके फैलने का कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। उफ, ये असाध्य रोग रोज ही हजारों विकास नगर वासियों को अपनी चपेट में ले रहा है, सैकड़ों को रोज शमशान पहुंचा रहा है। क्या विकास नगर की जनसंख्या ऐसे ही कम होती रहेगी? क्या चिताएं ऐसी ही जलती रहेंगी? क्या संपूर्ण वैधशाला में इस विनाश को रोकने का कोई उपाय नहीं? एक ही उपाय है महाबली, और वो है इस महामारी के कारण को जानना। अगर हम इस रोग के फैलने के कारण को जान जाए तो हम उसे रोकने का उपाय कर सकते हैं। कारण? इस महामारी के फैलने का क्या कारण होगा और कहां होगा? राजमहल में। हा 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 हा। तूने अपने आप को इस कक्ष में पूरी तरह बंद करके इसका प्रबंध तो कर दिया था रानी। ये जिस असाध्य रोग से तू पीड़ित है वो तेरे सिवा किसी को भी ना लगे। जबकि स्वामी कालकुंडली चाहते थे कि ये रोग इसी कक्ष से निकलकर इस राज्य में फैले और एक बड़ी महामारी का रूप ले। इसलिए स्वामी ने मुझे यानी दुर्मुख को यहाँ भेजा है, और मुझ में ना मात्र चुटकियों में कहीं भी पहुंच जाने की अद्भुत शक्ति है, बल्कि मैं अपने मुखों से यहाँ फैले असाध्य रोग के जीवाणुओं को दूर दूर तक भेज भी सकता हूँ। मेरी इस विशेषता के कारण इस राज्य की सारी प्रजा में ये रोग एक महामारी के रूप में फैल गया है। लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गति बहुत धीमी है। ये गति बढ़नी चाहिए, और उसके लिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से अपने मुखों से हवा छोड़कर यहाँ मौजूद जीवाणुओं को और भी ज्यादा दूर दूर तक फैलाता हूँ। ये फाड़े मैंने अपने दोनों मुख, और ये छोड़ी जीवाणुओं को यहाँ से ले जाने वाली हवा। जीवाणुओं को ले जाने वाली हवा छोड़ने के लिए खुले दुर्मुख के मुखों में लकड़ी के वो दो टुकड़े ढक्कन बनकर आसमाए, जिन्हें उछालने वाला था महाबली भूकाल। तो तुम यहाँ? हाँ महारानी जी, आपके आदेश का उल्लंघन करके मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में अचानक ये विचार कौंध गया था कि जिस महामारी ने संपूर्ण राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है वो कहीं आपके कक्ष से तो नहीं फैल रही। यहाँ मुझे उस महामारी के फैलने का ये कारण दिखाई देगा, ये तो मैंने सोचा भी ना था। ओफ, सोचा तो तूने ये भी नहीं होगा कि मैं तुझ पर ऐसा भीषण प्रहार करूंगा और तुझ पर इतने अधिक जीवाणु छोड़ूंगा कि ये महामारी तुझे चुटकियों में मार डाले। ओफ, उसने उसने अपने दोनों मुखों से तेज हवा छोड़कर मुझ पर यहाँ मौजूद जीवाणुओं की वारिसी कर दी है। ऐसे में मेरे मुख और नाक पर लगा गीला कपड़ा जीवाणुओं को मेरी सांसों में पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। इन जीवाणुओं से बचने के लिए मुझे तुरंत ही अपने श्वासों को रोकना होगा। हवा हवा फेंकने वाले इसके मुखों को इसके धड़ से अलग करना होगा। इसके लिए तो मुझे अपनी चमत्कारी तलवार चाहिए। भूकाल! जितनी देर साधारण भूकाल को महाबली भूकाल बनने में लगी, उतनी ही देर दुर्मुख के शैतानी मुखों को उसके धड़ से अलग होने में लगी। आह! मेरे मुखों को काट दिया। आह! बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। अभी तेरी इस पीड़ा को दूर कर देता हूँ, तेरे धड़ पर बाकी बचे मुखों को काट कर। ओह! आह!
मुझे अपने मुखों को कटाने का कोई शौक नहीं है भोकाल, इसलिए मैं यहाँ से दुम दबाकर भाग रहा हूँ। लेकिन तुझे इतना बता देता हूँ, ये महामारी तो विकासनगर वासियों के भाग्य में लिखी है और ये तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक स्वामी कालकुंडली इसे समाप्त करने का योग नहीं लिखेंगे, और स्वामी इस योग को लिखने तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक रानी जीवित है। हा 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 हा। ओह, तो ये सब कालकुंडली का किया धरा है। उसी दुष्ट ने सारी प्रजा के प्राणों को संकट में डाल दिया है और उसका साधन मैं बन रही हूँ। अगर मैं इस असाध्य रोग से पीड़ित न होती तो कालकुंडली कदापि राज्य की प्रजा के भाग्य में ये महामारी योग ना लिख पाता। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं सही कह रही हूँ महाबली, मेरे ही कारण सारे राज्य में ये रोग महामारी बनकर फैला है। मैं पापिन हूँ महाबली, और मेरे पास इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय है। मैं अग्नि की गोद में समाकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हूँ। इससे कालकुंडली को आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी और वो प्रजा के भाग्य से महामारी योग हटा देगा। आप अपने प्राणों की आहुति देंगी? ऐसा नहीं हो सकता महारानी। ऐसा ही होगा भोकाल, ऐसा ही होगा, और आज ही होगा, जल्दी ही। रानी मोहिनी ने धधकती आग में छलांग लगा दी। सन्नाटा छा गया चारों तरफ। जल्दी उस सन्नाटे पर हावी होते चले गए वे ठहाके जो कालकुंडली के कंठ से निकल रहे थे। हा 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 हा। आखिर मैंने विकास नायर के महारानी को अपने प्राण देने के लिए विवश कर ही दिया। अब मेरे रास्ते में कोई रो रहा नहीं। अब मैं आराम से इस राज्य का सम्राट बन सकता हूँ। ओह, यह स्वप्न है दुष्ट कालकुंडली, और तेरा यह स्वप्न एक झटके में कच्चे धागे सा टूट जाएगा अगर तू उधर देख लेगा। महारानी अभी भी जीवित है। हाँ, अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर महारानी को मैंने इस आश्वासन के साथ जीवित रहने के लिए विवश कर दिया कि मैं उनके प्राणों की आहुति दिए बिना भी तुम्हारे बेल से भी बाहर ला सकता हूँ। महारानी मान गई, और तब मैंने तुम्हें बाहर लाने के लिए महारानी के आत्मदाह का स्वांग रचने की योजना बनाई और उसमें प्रयोग किया उत्कृष्ट कारीगरों द्वारा बनाया गया एक ऐसा यांत्रिक पुतला जो हूबहू महारानी जैसा लगे। और मेरी ये योजना सफल रही, तुम बाहर आ गए। वाह भोकाल वाह, तेरी बुद्धि को दाद देने का मन भी करता है और उस पर तरस खाने का भी। तू क्या समझता है, इस तरह मुझे सामने लाकर तूने कोई तीर मार दिया? कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा है कि मुझे सामने लाने के बाद तू मुझ पर बल प्रयोग करेगा और मैं उसे भय खाकर महारानी और प्रजा के भाग्य से महामारी का योग हटा दूंगा? तू अवश्य ही यही सोच रहा है ना? नहीं महारानी, नहीं। महारानी और प्रजा से महामारी का योग हटाने हेतु तुझे विवश करने के लिए मैं एकदम विपरीत सोच रहा हूँ। मैं बल प्रयोग तुझ पर नहीं, अपने पर करूंगा। मैं अपने तलवार से तेरी गर्दन नहीं बल्कि अपनी गर्दन काटूंगा, और ये बात तो तू जानता है। अगर मेरी गर्दन कट गई तो तू भी कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देगा, क्योंकि मेरी मृत्यु के साथ तेरी मृत्यु का वो अटल योग भी लिखा है जिसे टालने के तू लाख प्रयत्न कर चुका है, परंतु सफल एक में भी नहीं हो पाया है। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह ना देख कालकुंडली, अपने हाथों को हिला, नक्षत्रों को कंपा देने वाली अपनी दृष्टि को आकाश में स्थापित कर और महारानी एवं प्रजा से महामारी योग हटा, नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। भोकाल की धमकी से एक क्षण के लिए कांप उठा कालकुंडली। अगले क्षण जोरदार ठहाका लगा उठा। वास्तव में तेरी बुद्धि का कोई जोर नहीं है भोकाल। तूने मुझे विवश करने के लिए अद्भुत योजना बनाई है, परंतु मुझे दुख है कि तेरी योजना सफल नहीं होगी। जानता है क्यों? क्योंकि अब मैं जीवन से उब गया हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। चल जल्दी से अपनी गर्दन काट ताकि इस व्यर्थ जीवन से छुटकारा मिले। जल्दी कर भोकाल,
गर्दन काट डाल अपनी, और अपने साथ कालकुंडली जैसे महान व्यक्ति को समाप्त कर देने का श्रेय हासिल कर ले। परंतु अपनी गर्दन काटने से पहले ये अवश्य सोच लियो कि तेरे साथ मैं समाप्त हो जाऊंगा तो बचेगा ये विकासनगर भी नहीं, बचेगी ये महारानी भी नहीं, क्योंकि इसके भाग्य में जो महामारी युग लिखा है वो इन सबको तिल तिल कर करके मारेगी। विकासनगर का बच्चा बच्चा मारा जाएगा और फिर समय की धूल विश्व के नक्शे से विकासनगर के नाम को सदा के लिए मिटा देगी। अरे क्या हुआ भूकाल? ये सब सुनकर तेरे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी? तेरे हाथ क्यों कांपने लगे? काट क्यों नहीं लेता अपने गर्दन को सदा के लिए? समाप्त क्यों नहीं कर डालता कालकुंडली के खिस्से को? क्या हुआ तुझे? मैं बताऊं स्वामी, महाबली भोकाल की बुद्धि में यह बात आ गई है कि अपने को समाप्त कर देने के बाद विकासनगर की प्रजा भी समाप्त हो जाएगी, महारानी भी समाप्त हो जाएगी। अगर तू वास्तव में ऐसा ही सोच रहा है भोकाल, जैसा दुर्मुख कह रहा है, तो ये गर्दन काटने का स्वांग बंद कर और गर्दन से तलवार हटा। कहीं मुझे क्रोध आ गया तो मैं स्वयं ही तुझे गर्दन काटने के लिए विवश कर दूंगा। भोकाल का दांव उल्टा पड़ चुका था। उसे कालकुंडली की बात माननी ही पड़ी। तेरी शत्रुता मुझसे है कालकुंडली, इसका दंड समस्त प्रजा को मत दे। मैं तेरे सामने हूँ, तू मुझसे अपनी शत्रुता निकालने के लिए मुझे कोई भी पीड़ा दे सकता है। अपने शत्रुता की बलि वेदी पर निरीह व्यक्तियों की बलि मत चढ़ा। महाबली भोकाल आपसे प्रार्थना कर रहा है स्वामी। अच्छा, तो चल, मैं भोकाल की ये प्रार्थना स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए भोकाल को मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। शर्त? कैसी शर्त? मुझे विकासनगर के राज सिंहासन पर बिठाना होगा, मुझे विकासनगर का महाराज बनाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कालकुंडली जो चाहते हैं वो होगा। प्रजा और राज्य की भलाई के लिए हमें उन्हें राज सिंहासन पर बिठाना स्वीकार है, और इस कार्य को हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। महारानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये करना ही होगा महाबली, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा है ही नहीं। अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक रानी ने अपने राज्य का बलिदान दे दिया। और अपने हाथों से राज सिंहासन कालकुंडली को सौंप दिया। राज सिंहासन पर बैठते ही कालकुंडली ने लगाया एक गगनभेदी ठहाका। हा 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 हा। पिछली बार जब मैं इस राज सिंहासन पर धोखे से बैठा था तो इस सिंहासन पर लगी मार्केस दशा मेरी शत्रु हो गई थी। तब मैंने अपने भाग्य से राजयोग लिखकर मार्केस दशा को टाला था। याद है भोकाल, उस समय मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं अपने इस हार को जीत में बदलूंगा। और देख, आज मैंने ऐसा कर दिया। आज विकासनगर का महाराजा बनकर मैंने ऐसा कर दिया। अब प्रजा के भाग्य में लिखा महामारी योग भी टालना चाहिए। सही कहा, परंतु उस युग को टालने से पहले मैं विकासनगर का महाराज तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि मैं चाहे जो करूं तो कभी भी उसका विरोध नहीं करेगा। मेरे ख्याल से महाबली भोकाल कभी ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भोकाल राज सिंहासन और उस पर बैठने वाले व्यक्ति की सेवा करने और उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। और इस बात को मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भोकाल से एक वचन और लेना चाहता हूँ। मैं वचन देता हूँ, विकासनगर के राज सिंहासन की मर्यादा से बंधा भोकाल भला इनकार कैसे करता। भोकाल के वचन देने के साथ ही हवा में लहरा उठे कालकुंडली के हाथ। अब मैं प्रजा और पूर्व महारानी के भाग्य से महामारी योग हटाता हूँ। हा 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 हा। बहुत ठाके लगा चुका तू कालकुंडली, बंद कर इन्हें, क्योंकि इन ठाकों को सदा के लिए बंद होने का समय आ गया है। भोकाल, तू मेरा विरोध कर रहा है जबकि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं और
साथ ही तूने मेरी हर बात मानने का और उसका विरोध ना करने का वचन दिया है। वो सब तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं महारानी और प्रजा के ऊपर से महामारी योग हटवाना चाहता था। तूने योग हटा दिया, अब मैं तेरे भाग्य में मृत्यु योग लिखूंगा अपनी तलवार से। नहीं, इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, और एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन जा करके चेक करो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, बहुत सारे जो भी वीडियोज़ मैंने अब तक बनाए हैं उन सब का प्लेलिस्ट मैंने तैयार करके रखा है, तो आप सब जा करके उनको देखिए। ओके।